क्या कहते हैं? परमात्मा को पाने के लिए तुमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यह मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब यह मन स्वच्छ हो जाता है, जब यह मन पवित्र हो जाता है, जब यह मन निर्मल हो जाता है, तो परमात्मा अपने आप दर्शन जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण में लागी काई तब दरस कहाँ ते पाई। हर आदमी परमात्मा को पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। हमें कब परमात्मा का, भगवान का दर्शन होगा? अरे पहले अपने मन को तो पवित्र करो, मन को तो अच्छा करो। आदमी का खान पान ठीक नहीं है और चाहते हैं कि परमात्मा का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। अरे भगवान तो वहाँ बैठते हैं, पवित्र स्थल में बैठते हैं जहाँ कचड़े इकट्ठे हो, कबाड़ हो, वहाँ परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, चंचल मन को तूने नहीं संवारा। हृदय रूपी आंगन गंदा है, हृदय रूपी आंगन विकारों में डूबा हुआ है और हम चाहते हैं कि परमात्मा का, भगवान का दर्शन होगा। परमात्मा और भगवान को पाने के लिए मन को तो पवित्र करना पड़ेगा, मन को निर्मल करना पड़ेगा और मन को अच्छा करना पड़ेगा, तब हमें परमात्मा का दर्शन होगा। दर्शन एक कहने का तरीका है। आप अपने मन को सुंदर बना लीजिए, अपने स्वभाव को, अपने खान पान को सुंदर बना लीजिए। कहते हैं संकल्प हमारा, हम इंसान बनेंगे। अगर हम इंसान बन गए तो भगवान भी बन जाएंगे। कहावत है ना, कहते ना, ये आदमी मेरे लिए आज ने भगवान का काम किया। भगवान के रूप में आदमी ही भगवान है और आदमी ही शैतान है। अगर आदमी में आदमियत ही ना हो तो अभी सुन रहे थे भजन, क्या ढूंढ रहे हो बन बन में, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस अध्यात्म में रुकने की बात कही जाती है। संसार में दौड़ने के लोग कहते दौड़ो, जितना दौड़ोगे बाहर की चीजें मिलेगी और जितना रुकोगे मन स्थिर होगा उतना भीतर की चीज मिलेगा। तो बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे। हमारे बीच कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पधारे हुए हमारे प्रिय संत श्रद्धेय श्री गुरुवर कबीर साहब जी का बहुत प्रसिद्ध एक दोहा है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये सत्संग का आयोजन केवल इसलिए होता है कि हमारे जीवन का दुख कम हो, हमारे जीवन की परेशानियां कम हो। अब विशेषता हमारी है कि हम उस सत्संग को कितना समझ पाते हैं, कितना अपने जीवन में उतार पाते हैं। गुरुवर कबीर का संदेश है कि जब आपके जीवन में परेशानी आ जाती है तब आप उसका समाधान ढूंढते हैं, लेकिन साहब कहते हैं कि आप पहले से सावधान हो जाओ। जब दुख नहीं आया है, पीड़ा नहीं है आपके जीवन में, तभी से तुम सावधान हो जाओ, तब तुम अपने आप को दुखों से बचा सकते हो। बहुत बड़ी समस्या है संसार की कि हर व्यक्ति अपने जीवन में हर कार्य सुख के लिए करता है, लेकिन होता दुख है। सोचना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए आखिर ऐसा क्यों। हम हर कार्य करते हैं सुख के लिए और मिलता दुख है। अपने खेत में हम फूलों का बीज लगाते हैं लेकिन उसमें से कांटे उग रहे हैं।
लोग उसके लिए तो परेशान हो जाएंगे। अपने खेत में कोई धान बोया हो और धान ना उगे, उसमें गेहूं उग जाए, उसी में परेशान हो, भाई कैसे हो गया, कोई दूसरा आके छीट के चला गया क्या? उसकी खोजबीन करेगा, पता करेगा कि मैंने तो धान बोया था। यही चीज हमारे जीवन में भी होता है। हम हर कार्य सुख के लिए करते हैं। नौकरी, शादी, बाल बच्चे, बहू, बच्चों के बच्चे, मकान, जमीन, गाड़ी, सारी चीजों का संग्रह केवल अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। लेकिन बंधुओं, क्या वो सुख मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता, इस पर हम विचार क्यों नहीं करते हैं? सोचते क्यों नहीं, चिंतन क्यों नहीं करते हैं? वो सोच, वो चिंतन करने की शक्ति आती है सत्संग से, अध्यात्म से, भजन से, जिसके लिए आदमी समय नहीं निकाल पाता है और हाय हाय करते हुए यहां से एक दिन चला जाता है। दुख का मूल कारण क्या है? दुख आते कैसे हैं? पहले ये हमको जानना होगा। हमारे जीवन में जो भी दुख आता है, सबके पास दुख की कमी नहीं है। बहुत दुख है और हमको पता है, उस व्यक्ति को पता है इस दुख का कोई समाधान नहीं है, इसे हमें जिंदगी भर झेलना है। और यही सबसे बड़ा झूठ और भ्रम है उसका। दुनिया में कोई ऐसी समस्या है ही नहीं जिसका समाधान ना हो। मनुष्यों के जीवन में दुख आता है केवल उसके द्वारा किए गए कर्म के परिणाम से, कार्य से। बस हम कार्य तीन चीजों से करते हैं, एक मन से, एक वाणी से, एक हाथ पैर से। बस इन्हीं तीनों को करके हम अपने जीवन में चाहे दुख इकट्ठा करें, चाहे सुख इकट्ठा करें। आप लोग सुने होंगे 4 वेद 6 शास्त्र में बात है केवल 2। सुख देने सुख होता है और दुख देने दुख होए। हम अपने जीवन में क्या किए हैं उसी का परिणाम है आज। अगर आज हम सुखी हैं तो हमने अच्छा काम किया है, और अगर आज हम दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो हमने लोगों को पीड़ा दी है। अब आप आगे क्या चाहते हैं कि ये दुख ऐसे बना रहे, ऐसे आपको हर साल हर दिन मिलता रहे? नहीं, कोई नहीं चाहता है। तो क्या करना होगा? दुख देना बंद कीजिए। लोग कहेंगे हम कहां किसको दुख देते हैं, हम कब चाहते हैं कोई दुखी हो। लेकिन बंधुओं, जब आप नहीं चाहते हैं तो आपको दुख मिल कैसे रहा है? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये संसार कर्मों के अनुसार से चलता है। कर्म ही प्रधान है, मेन है, और जो जैसा करता है उसका फल उसको वैसा ही मिलता है। तो हमें सावधान होना है कर्म करते समय। हम किसी के साथ थोड़ा गलत करते हैं और उसके बदले में हमें थोड़ा ज्यादा दुख मिलता है, ज्यादा परेशानियां मिलती। क्यों? क्योंकि जब दुख हमें मिलता है तो ब्याज सहित मिलता है। खेत में जब हम बीज डालते हैं तो कितना डालते हैं? एक बीज डालते हैं, और उस एक बीज से कितने बीज निकलते हैं?
बहुत सारे निकलते हैं। 1-2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो किसान अपने खेत में बोता है और कई कुंतल काटता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में दुख की भी गणित है। हम किसी को थोड़ा सा दुख देते हैं, थोड़ी सी पीड़ा देते हैं, मन से सोच करके या वाणी से कटु कह के, असत्य कह के, झूठ बोल के, गाली दे के, कैसे भी कह के, या हाथ से कुछ करके, मन वाणी कर्म से किसी को हम पीड़ा दिए, थोड़ी सी पीड़ा दिए, और उसके बदले में हमें ब्याज सहित ढेर सारी पीड़ा मिलती है। और वो जब पीड़ा मिलती है तब हम कहते हैं हमने तो कभी किसी को दुख दिया ही नहीं था। बंधुओं, वो पीड़ा, वो दुख अगर आप बंद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है कि आप देना बंद कर दीजिए। सावधान होइए। अगर आप और हम सावधान हो गए, हम किसी को दुख नहीं देंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जीवन से दुख खत्म हो जाएगा। हम सब के जीवन में जो दुख है बंधुओं, उसकी सीमा है। 10, 50, 100 जितने आप अन्याय किए हैं, गलत किए हैं, जितना पाप किए हैं, वही सब आपके खाते में जमा है। उसको आपको खर्च करना ही है, एक न एक दिन उपयोग होगा। जैसे आपके पॉकेट में 10 फटे नोट पड़े हैं, ध्यान से सुनिए, आपकी पर्स में 10 फटे नोट पड़े हैं, उनको फेंक देंगे आप? जुगाड़ में रहेंगे कब ये चल जाए, कहीं से कोई आदमी बिना देखे ले ले, हमारा काम बन जाए। इसी फिराक में आप हमेशा रहेंगे। आप क्या चाहते हैं? और फटे नोट आए आपके पॉकेट में? नहीं चाहते हैं। तो कब सावधान होना पड़ेगा? जब आपको कोई नोट दे, तब आपको ठीक से देखना पड़ेगा कि ये सही है कि गलत है। जब आप किसी के साथ व्यवहार लें, तब उस समय सावधान रहें, इस व्यवहार से सामने वाले को, पड़ोसी को, माता पिता को, पत्नी को कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है। अगर पीड़ा हो रही है आपके क्रियाकलाप से किसी भी प्राणी को, तो आप फटा नोट अपनी पॉकेट में डाल रहे हैं। अब वो फटा नोट काम आने वाला नहीं है, वो केवल दुख देगा बस। और वो सब हम बेधड़क, बेभान होके इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। तो बंधुओं, हम सावधान हो जाएं, जाग जाएं। आज से इस सत्संग से कुछ सीख लें। हर धर्म, हर संप्रदाय, हर सिद्धांत ये बताता है कि आप गलत करके कभी अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते। चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे मां हो, कोई भी हो, अन्याय करके, कटु बोल के, असत्य बोल के अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हैं, केवल और दुखमय बना सकते हैं और पीड़ामय बना सकते हैं। आज का आदमी झूठ बोलता है, गलत बोलता है, बिना सोचे समझे बोलता है, क्या बोल रहा है उसे पता भी नहीं है। कभी सास बहू में कुछ कहा सुनी हो जाती है, छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, उसी लड़ाई के बीच में ऐसे ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि जो जिंदगी भर पछतावा देते रहते हैं, जिंदगी भर दुख देते रहते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम सोच समझ करके बोलें। संत लोग कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक सास और बहू में खूब झगड़ा हुआ, आपस में दोनों खूब लड़ी। लड़ाई करने के बाद बहू अंदर चली गई काम करने। अब जब वो काम कर रही तो खूब पटक पटक के, बर्तन भी मांजे तो जब रखे तो तेजी से, फटाक से, धम्म से आवाज आए, बर्तन भी मांजे तो ठीक से ठोंक ठोंक के। अब सासू माँ सुन रही हैं, अब क्या करें, बाहर द्वार पर बैठी हैं, वो भी अंदर अंदर खूब गुस्सा रही है, खूब सुना रही है, भुन्न भुन्न कर रही है। अब सासू माँ को क्या कह सकती है, लेकिन गुस्सा तो अंदर भरा ही है। इतने में होता क्या है कि उस बहू का छोटा बेटा बाहर से धूल मिट्टी खेले
लपेटे घर की ओर आता है। जैसे सासू माँ उसको देखती हैं, बहू के बेटे को, उसको उठा लेती हैं। इतना धूल तू कहां से लगा लिया, इतना मिट्टी कहां गया था खेलने के लिए? उसे गोद में उठा के उसकी धूल झाड़ने लगी। अब उधर बहू देख रही कि हमसे तो इतना लड़ाई की, इतना खटक खरी खोटी हमको सुनाई, और हमारे ही बेटे के ऊपर इतना मोह जता रही, इतना प्यार जता रही। उसको रहा नहीं गया, वो बर्तन मांज रही थी, पटक के दौड़ के गई और गई सासू माँ के हाथ से अपने बेटे को छीन ली। कही खबरदार, आज से हमारे बेटे को हाथ मत लगाना। हमको तो इतना उल्टा सीधा कहती हो, हमारे बेटे को प्यार दिखाती हो। सासू माँ बहुत समझदार थी, सत्संगी भी थी। कही बेटी ठीक कहती हो, तुम्हारे बेटे को हम आज से हाथ नहीं लगाएंगे, ये तुम्हारा है। और यही बात अगर मैं तुमसे कह दूं तो जो तुम मुझे कही हो कि तुम भी आज से हमारे बेटे को मत छूना, किस घर में जाओगी, कहां रहोगी? हम सब सोचें, अपने आप से पूछें। हम कभी कभी ऐसे बेहोश हो जाते हैं और ऐसे शब्द बोल जाते हैं, बहू के ऊपर ऐसे लगता है कोई हजारों घड़ा पानी डाल दिया हो। सासू माँ चाहती तो बोल सकती थी और लड़ना होता तो, लेकिन वो जानती थी ये जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी समस्याएं हैं, इसको लेकर के ऐसा कोई शब्द हम ना बोल दें, ऐसा दुख किसी को ना दे दें कि उसे जिंदगी भर याद रहे। आप खुद सोचिए, आप अपनी सासू माँ के हाथ से कभी आप अपने बेटे को छीन लें, कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी। लेकिन सामने वाला अगर समझदार है तो संभाल लेगा, सत्संगी है, अध्यात्म में रुचि करने वाला है तो संभाल लेगा, नहीं तो फिर दोनों तरफ से महाभारत शुरू। अब यही होता है आजकल के घरों में, यही होता है कि आदमी को पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या दुख दे रहे हैं दूसरे को। कहे हुए शब्द की चोट कभी कम नहीं होती है। जितना दर्द ये शब्द देता है, महाभारत में आया है, अंधे के अंधे ही होते हैं। दुर्योधन जब पानी में गिर जाता है तो मजाक करते हैं ना कि तुम्हारे पिताजी अंधे हैं और तुम भी अंधे हो, देख नहीं पाए। ऐसा घर बनाए थे कि उनको जल का थल दिखता था, थल का जल, और उसी में गिर गए। आप लोग कहानी पता है, कहानी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस शब्द को सोचिए, अंधे के अंधे ही होते हैं। ये शब्द जितना दुख, जितना दर्द, जितना पीड़ा आज से हजारों साल पहले उनको दिया था, वो दर्द आज भी आप पढ़िए तो उतना ही महसूस होगा। आपको भी कोई कहेगा तो उतना ही दर्द लगेगा, कितना भी सदियों बीत जाए, लेकिन वो दर्द कम नहीं होगा। कहीं चोट लग जाए, कहीं घाव हो जाए, उसका दर्द कम हो जाता है बंधुओं। लेकिन कटुवचन साले सकल शरीर, वो हमेशा अंदर तक जलाता रहता है, शब्द कभी खत्म नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सावधान होकर के बोलना चाहिए। बोलने में ऐसा बोलें जो लोगों को प्रिय लगे, ना कि कटु लगे, ना कि दुख देने वाला हो। ये सब कब होगा? जब आप पहले से सावधान रहेंगे। सावधान व्यक्ति ही ये सोच सकता है कि मुझे प्रेम से बोलना है, कटु नहीं बोलना है। असावधान आदमी तो कैसे भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। तो गुरुवर कबीर साहब जी कहते हैं कि आपके जीवन में जब दुख आता है, पीड़ा आती है, तो आप उस समय सावधान नहीं हो सकते। पहले से सावधान रहिए। पहले से ही आप अपने खेत में गलत बीज मत डालिए। आप कुछ भी करते हैं एक बीज बोते हैं। हम सब कोई भी कार्य करते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से व्यवहार लेते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, तो कुछ कहते नहीं, एक बीज बोते हैं। और वो बीज किसका है ये हम ही जान सकते हैं। कैसे? अगर उस बीज से, उस बात से सामने वाले को दुख हो रहा है तो आप बबूल बो रहे हैं, और अगर उसे सुख उत्पन्न हो रहा है,
आपसे मिलके वो प्रसन्न हो रहा है कि आज एक ऐसे व्यक्ति से मिला कि मन गदगद हो गया, तब आप आम का बीज बो रहे हैं। कबीर साहब की वो साखी है ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। हम सब बबूल का बीज बोते हैं, और बबूल का बीज बो करके हम होशियार सोचते हैं कि इससे हमको आम मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। क्या करना होगा उसके लिए? आम का बीज बोना होगा, लोगों को प्यार बांटना होगा, लोगों को सुख देना होगा, लोगों से प्रेम से बात करनी होगी, सत्य बोलना होगा, ये सबको जीवन में अपनाना होगा, तभी आम का बीज हमारे जीवन में लग पाएगा। सत्संग सुनने का मतलब, सत्संग के लिए जो आप समय दिए हैं, इतनी गर्मी में आप अपने घर परिवार को छोड़ करके आए हैं सुनने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए, तो वो बनाने का तरीका केवल एक ही है कि हम प्यार बांटें, सुख बांटें, लोगों को सुख दें, दुख ना दें, पीड़ा ना दें। अगर हम ऐसा कर ले गए तो जरूर हमारे जीवन में एक दिन सुख मिलेगा, हमारा जीवन सुखमय बनेगा। तो हम सब बंधुओं सावधान हो और अपने आप से वादा करें, इस सत्संग से जाने के पहले हम अपने आप से वादा करें कि आज के बाद हम अपने द्वारा किसी को भी पीड़ा और दुख कष्ट नहीं होने देंगे। अपने वाणी से, अपने कर्मों से, अपने विचारों से, बस सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ा धर्म आप कर रहे हैं। बस केवल इस बात को समझ जाइए बस कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। आपको वही करना है जो आपको अच्छा लगता है। आप जो बात दूसरे को कहते हैं, जो पीड़ा देती है, वही बात एक बार अपने को बोल के देखिए कि आपको कोई वही बात बोल दे, वही बात कह दे, तो आपको कैसे लगेगा? आपको भी पीड़ा होगी, आपको भी दुख होगा। तो बंधुओं, गुरुवर कबीर का ये जो दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम ये सब को ध्यान देना है, इस पर विचार करना है, सोचना है कि हमें दुख आने के पहले ही अपने आप को सावधान कर लेना है कि हमें किसी को दुख नहीं देना है। हमारे जीवन में दुख उत्पन्न हो उसके पहले से ही हम दुख बोना बंद कर दें, दुख की खेती करना बंद कर दें, बबूल के वृक्ष लगाना बंद कर दें, सुख के वृक्ष लगाएं, जरूर हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। आप लोगों के समक्ष कुछ देर में विचार प्रस्तुत किया और अधिक कुछ ना कहते हुए अपनी बात को ही विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहेब जी आपको। बहुत सुंदर विचारों से हम लोग लाभान्वित हो रहे थे। आगे देर न करते हुए कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पधारे हुए पूज्य श्रद्धे संत श्री गुरुवेंद्र साहब जी से मैं करवत प्रार्थना करता हूं कि आप अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। पूज्य श्रद्धे संत श्री गुरुवेंद्र साहब जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें।